आप किडनी पेशेंट हैं और बिस्किट खाने का मन करता है। दोस्तों, ये सच्चाई है कि किडनी पेशेंट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या उनकी डाइट को लेकर होती है, क्योंकि अधिकांश डाइट उनके लिए रिस्ट्रिक्ट होती है और स्नैक्स में बहुत से लोग बिस्किट खाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिस्किट खाएं या ना खाएं। अगर आप एज जनरल मुझसे बात करेंगे तो मैं कहूँगा बिस्किट बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि जो भी आप बिस्किट मार्केट में खाते हैं वो बहुत सारी प्रोसेसिंग और केमिकल्स के साथ बनते हैं और किडनी पेशेंट्स को केमिकल से बचना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये बिस्किट आपके लिए खतरनाक भी है और नुकसानदायक भी है। बहुत से लोग जो इस तरह के स्नैक्स के शौकीन हैं, बिस्किट नमकीन यानी चीज़ें खाते हैं, वो अनजाने में अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा रहे होते हैं, बीमारी को बढ़ा रहे होते हैं और मौत की ओर जा रहे होते हैं। ये नहीं करना है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप कौन से बिस्किट खा सकते हैं या कैसे खा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप एक बात ध्यान रखें कि तरह तरह के चॉकलेट बिस्किट, ओरियो या बहुत और तरह की जो चीज़ें हैं वो आम लोगों के लिए ठीक हैं, किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जो टेस्टी लगने वाले बिस्किट बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उनमें जो टेस्ट, कलर या स्मेल के लिए केमिकल्स डाले जाते हैं वो एज अ किडनी पेशेंट आपके लिए घातक है। तो अगर बिस्किट खाना है तो कौन सा खाएं, हम इसकी बात करेंगे। दो तीन बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, बिस्किट का पैकेट उठाइए और आप ये देखिए कि वो लो सोडियम हो, क्योंकि सोडियम, हाई सोडियम आपको नुकसान करेगा। आपको ध्यान देना है कि लो फास्फोरस हो, उस बिस्किट में फास्फोरस की मात्रा न के बराबर हो, उस बिस्किट को आप ले सकते हैं। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि वो लो पोटेशियम हो। पोटेशियम एज अ किडनी पेशेंट आपके लिए नुकसानदायक है, तो आपको लो पोटेशियम लेना है। इसके अलावा आपको देखना है कि उसमें चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में न हो, लो शुगर भी हो, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर इन क्वालिटीज़ वाला बिस्किट आप खाएं तो आप थोड़ी मात्रा में बिस्किट का सेवन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इतना खोजने कौन जाए, कौन देखे कि ये पैरामीटर कहाँ फिट बैठ रहे हैं। तो मैं कुछ आपको आसान तरीके बता रहा हूँ, इनके साथ चेक करके आप देख सकते हैं। चूँकि हेल्थ और जीवन का सवाल है, कंप्रोमाइज़ मत करिए। तो पहला काम आप क्या करें कि आप घर पे बने बिस्किट्स को आप घर पे भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपीज़ आप निकाल सकते हैं कि बिना केमिकल्स के यूज़ के आप होममेड बिस्किट का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आप मैरी बिस्किट खा सकते हैं। मैरी बिस्किट में आप देखेंगे कि सोडियम भी कम होता है, चीनी भी कम होती है, तो वो कम थोड़ी मात्रा में सेवन से उतना नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा आजकल मार्केट में नया ट्रेंड है, डाइजेस्टिव बिस्किट्स चल रहे हैं जो ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो इन डाइजेस्टिव बिस्किट्स में चूँकि हेल्दी ऑप्शंस होता है तो उसमें फास्फोरस या बाकी और तरह के इंग्रेडिएंट्स कम होते हैं, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। डाइजेस्टिव बिस्किट के अलावा ओट्स बिस्किट, जो ओट्स से बने होते हैं, ये चूँकि हाई प्रोटीन है तो रेगुलर सेवन की रिकमेंडेशन मैं नहीं करूँगा, लेकिन इसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं। देखिए, दो तीन बातें ध्यान रखने की हैं। बिस्किट्स का सेवन मैंने पहले ही बोला नहीं करना है। करना हो तो आप थोड़ा सा मैरी बिस्किट, ओट्स या डाइजेस्टिव बिस्किट का सेवन कर सकते हैं। पैकेट पे देख लीजिए कि पोटेशियम, सोडियम या फास्फोरस उसमें कम मात्रा में हो, उसमें चीनी कम मात्रा में हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका सेवन आपके स्टेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, शुरुआती स्टेज है, वहाँ पे आप आराम से ले सकते हैं। आगे अगर स्टेज दूसरी है तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने डॉक्टर से कि उसको कितनी मात्रा में और कब कितना खा सकते हैं। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। किडनी के बारे में और जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम वो वीडियोस आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।